सेम नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है। इसके अंदर भी हमने जस्ट मीन वैल्यू थ्योरम को यूज़ करके इस इनइक्वालिटी को हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे रिकॉल करूँ कि मीन वैल्यू थ्योरम ये था कि अगर आप किसी क्लोज ए बी इंटरवल पे अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अगर इसी को ओपन इंटरवल में कन्वर्ट करें, वहाँ पे डिफरेंशिएबल है, तो देन उसी जो ओपन इंटरवल होता है उसमें से अगर कोई एक सी पॉइंट यहाँ पे ऐसा एक लाजमी एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे उस सी पॉइंट पे जो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारी स्टेटमेंट थी मीन वैल्यू थ्योरम की। तो इसके अंदर देखें, सबसे पहले हमें फंक्शन एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी चाहिए होगा। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूँ कि फॉर एग्जांपल मेरा फंक्शन एफ ऑफ बी की अगर मैं बात करूँ तो ये एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। तो एफ ऑफ वाई फॉर एग्जांपल मैं लेट करूँ क्योंकि यहाँ पे टेन एक्स और वाई इन्वॉल्व है, तो हमारे पास ये फॉर एग्जांपल टेन वाई के इक्वल आ गया। बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैं यहाँ पे देखें टेन एक्स जो है अगर मैं उसको लेट कर लूँ यहाँ पे टेन एक्स के, बट यहाँ पे देखें जब मैं डिफरेंस फाइंड करूँगी तो साथ में मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होगा, नेगेटिव चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैं इसका देखें डिफरेंस फाइंड कर लूँ तो एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स फाइंड करूँ तो ये टेन वाई माइनस हमारे पास टेन एक्स आ जाएगा। बट हमें यहाँ पे साथ में पॉजिटिव चाहिए, तो उस पॉजिटिव को बनाने के लिए हम फॉर एग्जांपल एक फंक्शन इसमें नेगेटिव का लेट कर लेते हैं। क्लियर है? तो उसमें से आप देख लें किसी भी एक फंक्शन को नेगेटिव लेट कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेट कर लेती हूँ टेन माइनस एक्स कर लेती हूँ, तो यहाँ पे भी टेन माइनस एक्स होगा, तो माइनस जो था हमारा बाहर आ जाता है, नेगेटिव टेन एक्स होगा। तो ये नेगेटिव इसको नेगेटिव को पॉजिटिव, क्योंकि जब वाई एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स करेंगे तो ये इसको पॉजिटिव कर देगा। इसकी रीज़न ये है कि हमारा प्रूफ में पॉजिटिव आ रहा है। अगर यह नेगेटिव होता फिर हम ऐसा ना करते, जैसे हम प्रीवियस सिंपल करते आए हैं वैसा करते। अच्छा, उसके बाद हमें चाहिए है यहाँ पे एफ ऑफ सी। तो एफ ऑफ सी फंक्शन में लेट कर लूँ टेन सी के इक्वल। तो अब इसका आपको फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए लेफ़्ट साइड के अंदर। तो इसका अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड करूँ, टेन का डेरिवेटिव आपको पता है सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो देखें सारी वैल्यूज आगे जस्ट इसके अंदर पुट करें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये आपकी इनइक्वालिटी जो है ये प्रूफ हो जाएगी। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हमें लेफ़्ट साइड पे क्या चाहिए, एफ डैश ऑफ सी जो कि हमने फाइंड किया हुआ है किसके इक्वल है, सेकेंड स्क्वायर सी के इक्वल है। अच्छा, उसके बाद हमें एफ ऑफ बी, मतलब यहाँ पे एफ ऑफ बी की जगह मैंने एफ ऑफ यहाँ पे वाई लिया, एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स करेंगे तो मतलब यहाँ पे हमारे पास आ गया टेन वाई, फिर नेगेटिव लगाएं। उसके बाद हमें यहाँ एफ ऑफ ए चाहिए, उसकी जगह मैंने एफ ऑफ एक्स लेट किया हुआ, तो वो हमारा नेगेटिव, तो इनटू नेगेटिव हमारा ये टेन एक्स आ गया। तो क्लियर हुआ? इसलिए हमने ऐसा किया क्योंकि जब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो हमारे पास ऊपर वाली स्टेटमेंट टेन एक्स प्लस वाई आ जाएगी, या आप टेन वाई प्लस एक्स लिखे वो भी सेम है, ठीक बात है, या वाई वाले को नेगेटिव लेट करें फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों ठीक है। आप देखें यहाँ पे वाई वाली को अगर लेट कर लेते नेगेटिव तो आपका यहीं से ही टेन एक्स प्लस टेन वाई आ जाता, बट ये भी ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमें डिवाइज़र में क्या चाहिए, डिवाइज़र में b माइनस एक्स चाहिए होता है, मतलब b हमारा ये देखिए ऊपर एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए था, यहाँ पे समझे टेन वाई है और यहाँ पे टेन एक्स था, माइनस एक्स था, तो मतलब b माइनस ए है, तो मतलब हमारा y माइनस एक्स आएगा, y नेगेटिव इंटू नेगेटिव एक्स आ जाएगा। तो ये भी देखिए y प्लस एक्स चाहिए, यहाँ पे हमारा y प्लस एक्स यहाँ पे बन गया, ये x प्लस वाई लिखे एक ही बात है। अच्छा, इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें कि हमारा टेन वाई प्लस यहाँ पे टेन एक्स आ गया और यहाँ पे वाई प्लस एक्स आ गया और ये हमारा सेकेंड स्क्वायर सी आ गया। अब हम क्या करें, बोथ साइड पे हमें मॉडुलस चाहिए, तो बोथ साइड पे इसका आप क्या करें, मोड फाइंड कर लें। तो अब ये हमारा डिवाइज़र में अगर मैं इसको देखिए कंबाइन मॉडुलस है, अगर मैं इसको सेपरेट मॉडुलस ऊपर सेपरेट लगा दूँ, यहाँ पे भी सेपरेट लगा दूँ, तो ये भी सेम बात है। अब आप इसको ऐसे करें, डिवाइज़र में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले से हमारे पास सेकेंड स्क्वायर सी था, यहाँ पे y प्लस एक्स आ गया इक्वल टेन एक्स प्लस ये हमारा टेन वाई हो गया। x को पहले लिखते हैं, y को बाद में, दोनों पॉजिटिव हैं, वैसे भी मॉडुलस है तो कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब सेम हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें इनइक्वालिटी चाहिए, बट हमारे पास यहाँ पे इक्वालिटी आ रही है। सबसे पहले तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, देखें कि मैं टेन एक्स प्लस टेन वाई यहाँ लगा दूँ इक्वल, इसको मैं यहाँ लगा दूँ, ये भी सेम बात है क्योंकि एक दूसरे के इक्वल है। फाइव इक्वल फाइव, मतलब यहाँ पे एक्स इक्वल वाई लिखें या वाई इक्वल एक्स लिखें तो सेम बात होती है।
सेम ये y प्लस एक्स ये हमारे पास हो गया। क्लियर हुआ। तो अब देखिए हम बिल्कुल आ गए हैं, यहाँ पे एंड पे ही आ गए हैं। तो जस्ट हमें यहाँ पे इनइक्वालिटी चाहिए, बट यहाँ पे हमारी इक्वालिटी आ रही है। तो उसके लिए देखिए हमारी सेकंड स्क्वायर की रेंज क्या होती है। तो सेकंड स्क्वायर एक्स अगर मैं देखूँ, इसको फाइंड करूँ, साथ में मॉडुलस भी है, तो इसकी वैल्यू हमेशा जो है ग्रेटर और इक्वल 1 आएगी। तो वैसे आपको पता है कि सेकंड की जो रेंज होती है वो आपके पास ग्रेटर 1 होती है, और सेकंड की होती है लेस 1 से ग्रेटर, मतलब -1 और 1 के बिटवीन वाले नंबर नहीं आ सकते। या तो 1 से ग्रेटर आएगा आंसर, या 1 से लेस आएगा। 1 से लेस का मतलब नेगेटिव होगा, और इक्वल 1 भी हो सकता है। तो इट मीन्स हमारा यहाँ पे देखिए मॉडुलस होने की वजह से लेस वाली कंडीशन तो यहाँ से ख़त्म कर दी, क्योंकि हमारा मोड आ रहा है। तो इट मीन्स इसकी जो रेंज, इसका जो हमारा आंसर आएगा सेकंड स्क्वायर मॉडुलस का, तो हमेशा ये या तो 1 हो सकता है या 1 से ग्रेटर हो सकता है। क्लियर है। तो 1 से ग्रेटर नंबर जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं इसको निगलेक्ट करूँ, 1 से बड़ा नंबर है, या 2, 3 या 5 में कुछ भी हो सकता है, तो इट मीन्स हमारी ये वाली वैल्यू जब यहाँ से 1 से ग्रेटर नंबर रिमूव हम करेंगे, तो हमारी ये वाली वैल्यू लेस हो जाएगी। ये y प्लस एक्स एज इट इज़, जैसे ही 1 से ग्रेटर नंबर यहाँ से हम रिमूव करेंगे, ऑब्वियसली ये वाली लेस हो जाएगी। और अगर इक्वल ये 1 हुआ, फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर ये इक्वालिटी की कंडीशन जो है ये भी सेम रहेगी। तो मतलब इक्वल भी हो सकता है आंसर हमारा, इससे ये वाला ये जो है ये लेस भी हो सकता है, मतलब ये ग्रेटर भी पार्ट हो सकता है। क्लियर हुआ। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे यहाँ एग्जांपल भी बताया था। फॉर एग्जांपल आप लेट कर लें, ये आपके पास है 8 है, ये भी आपके पास 8 है। तो ये हमें पता है 1 से ग्रेटर नंबर है। 1 से ग्रेटर नंबर मैं इसको मल्टीपल फॉर्म में अगर लिख लूँ, मैं फॉर एग्जांपल इसको 2 × 4 लिख लूँ, तो 4 2 8 8 इक्वल आ रहा है। तो मैं कहती हूँ ये हमारा सेकंड स्क्वायर का आंसर जो है वो 2 आ रहा है। तो 2 को मैं जैसे ही यहाँ से ये सारा निगलेक्ट करूँगी, तो ऑब्वियसली देखिए अब ये 4 बनी, ये वाली 8 बनी, तो 4 वाली हमारी लेस है। 4 जो है वो लेस है 8 से, तो मतलब लेस वाली कंडीशन यहाँ पे आ गई। और मैंने आपसे कहा ये इक्वल भी हो सकता है, तो मतलब मल्टीपल फॉर्म में अगर लिखें, ये 1 × 8 भी हो सकता है। तो मतलब सेकंड स्क्वायर की वैल्यू 1 अगर आ गई, तो 1 को यहाँ से हटा दे तो 8 = 8, तो मतलब इक्वालिटी भी रह सकती है, और x प्लस वाई का जो मॉडुलस है ये वाली टर्म लेस भी रह सकती है, क्योंकि 1 से ग्रेटर नंबर हमारा आ रहा है। तो ज़रा देखें, इसको हमने जब रिमूव किया यहाँ से, तो हमारी जो इनइक्वालिटी जो है इसमें चेंज होगी। तो ज़रा देखें प्रूफ हमारा यहाँ पे हो गया। बट यहाँ पे देखिए हमारी जो रिस्ट्रिक्शन गिवन है, हाँ एक्स और वाई वो बिलोंग करने चाहिए ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। इसका क्या मतलब है? क्योंकि देखिए हमारा जो tan π/2 अगर आप फाइंड करें, मतलब tan 90 डिग्री आप फाइंड करें, या नेगेटिव 90 डिग्री फाइंड करें, या इन्फिनिट होता है, तो मतलब इसके बिटवीन में रहना है ना, आपने π/2 लेना है। इसका मतलब ओपन इंटरवल होता है। तो π/2 खुद इंक्लूड नहीं है, नेगेटिव π/2 खुद इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फिर तो इनइक्वालिटी हमारी फेल हो जाएगी, यहाँ पे होल्ड नहीं करेगी। तो इसलिए आपकी गिवन डोमेन जी है। जैसे प्रीवियस हमारी क्वेश्चन के अंदर डिवाजन में x आ रहा था, तो वहाँ पे लिखा हुआ था साथ में कि x हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जस्ट ये आपको यहाँ पे इसकी डोमेन गिवन है।